आज क्या पढ़ना है? A wire is in the form of an arc of a circle of radius r subtending an angle beta at the center. It carries charge lambda per unit length. Find the field intensity at the center of the wire. मुझे क्या करना है? मुझे इस ये एक वायर है GH और इसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है इस पूरे चार्ज सिस्टम के कारण। ठीक है, पहले मैंने बताया है, पढ़ाया है, वो क्या पढ़ाया है? एक पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट चार्ज था, यहाँ पे कोई एक सोर्स चार्ज थी और यहाँ इस पॉइंट पे इस P पे मुझे इंटेंसिटी चाहिए था। तो मैंने क्या किया था, इसके लिए आपको बताया था कि वो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज, यानी ये पूरा का पूरा जो चार्ज था वो Q था, तो यहाँ पे होगा क्या होगा? सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस r मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? r स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, ये मैंने आपको कराया है। ठीक है, अभी जो पढ़ना है, अभी ये a wire is in the form of an arc of a circle of radius r subtending an angle beta at the center. It carries a charge lambda per unit length. Find the field intensity at the center of the wire. ठीक कुछ वैसा ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे उसमें भी मैंने आपको क्या कहता, एक डिस्टेंस बताई थी, लिमिट लगाई थी, उससे लेके आए थे। लेकिन अभी क्या है, अभी एक एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है और एलिमेंट के कारण इसमें छोटा एक चार्ज होगा, इसके कारण एक इंटेंसिटी होगी यहाँ पे, और इस इंटेंसिटी को मैं निकालूंगा, लेके आऊँ, फाइंड आउट करूंगा और उसके बाद इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो मैं करूंगा। ठीक है, ये है। आपको उस फॉर्मूला में दिक्कत तो नहीं जो मैंने बताई थी पहले से कि एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? वो होती है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, उसी फॉर्मूला को लेके बेस मान के ये होता है। आप देखो, मैंने लिखा है we choose our wire to lie in the xy plane and arranged our coordinate axis as shown in the figure. मीनिंग मैंने क्या किया है, इसको x एक्सिस माना है और इसको y एक्सिस ले लिया है। ये मेरा जो वायर है GH, ठीक है, अभी ये एंगल पूरी की पूरी बीटा बना रहा है और मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो ये ए डैश एलिमेंट माना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एंगल जो होगा वो हो जाएगा डी थीटा। प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी जो कोऑर्डिनेट है ए वो आर कॉस थीटा है और ये आर साइन थीटा है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है? आर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने निकाल ली। अब ये इसके एक नेबर में मैंने क्या माना? एक छोटा सा एक बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेंथ लिया और यहाँ पे ए डैश लिखा। तो इस ए और ए डैश में जो चार्ज है, ये पूरा चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इस पे क्यू है, मैंने क्यू माना है, तो ये चार्ज इसमें कितना हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने क्लास आपको बताई है उसमें क्या कराई है? उसमें कराई है कि आपको ये लेमडा दिया हुआ था, ये दिया हुआ इट कैरीज चार्ज लेमडा पर यूनिट लेंथ। तो मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे मैं लेमडा लिखा तो चार्ज, यानी मैंने यहाँ लिखा इसमें क्या होगा? चार्ज डी क्यू, ठीक है, अपॉन लेंथ। तो लेंथ क्या है? ए डैश है। ठीक है, मैंने यहाँ से लिखा, यहाँ से डी क्यू लिखना, तो क्या किया? ये ऐसे लिख दिया लेमडा ए डैश। अब आप जानते हो कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। तो मैं यहाँ पे डी थीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? डी एल बाई आर होगा। अब यहाँ पे मैं डी थीटा लिखा तो डी एल फॉर क्या लिखा? ए डैश, मेरा ये लेंथ ए डैश डी एल, तो क्या हो गया? ए डैश अपॉन आर। मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए डैश इक्वल टू क्या हो गया? आर डी थीटा। इसमें परेशानी है? नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ ले गए, तो मेरा देयरफॉर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू लेमडा ए डैश के लिए मैं क्या बिठाऊंगा? आर डी थीटा।
तो ये आपका चार्ज चला आया, इस एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज है, वो चार्ज आ गया डी क्यू इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा। मैंने क्या किया, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो क्या होगा, यहाँ पे रिपेल होगा, यहाँ भी चार्ज प्लस है और यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ टेस्ट चार्ज रखा है मैंने, ये सोर्स चार्ज हो गया और ये टेस्ट चार्ज हो गया, तो ये सोर्स और ये टेस्ट। तो आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, एक पॉइंट चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप के भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या हो जाता है, वहां पे क्यू हो जाता है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आर। अगर मैंने ये हटा दी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे, ठीक। अगर आपको वेक्टर लिखना तो आपने लिखा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये वेक्टर दिखाना पड़ेगा आपको ए से ओ तक, यानी ए ओ वेक्टर कैप, और यहां दिखाना पड़ेगा ए ओ वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी पे मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है, आप देखो यहां से बताया है कि वी चूज आवर वायर टू लाई इन द एक्स वाई प्लेन एंड अरेंज्ड आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो मेरा ये कोऑर्डिनेट हो गया आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अब लिखा ए डैश इज एन एलिमेंट ऑफ द वायर सबटेंडिंग एन एंगल डी थीटा एट द सेंटर एंड कैरिंग अ चार्ज डी क्यू इक्वल टू लेमडा ए डैश इक्वल टू, अब तो आप वहां से देख सकते हैं लेमडा ए डैश इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा हो जाएगा। द फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू दिस एलिमेंट इज गिवन बाय, अब ऐसा ही इसी टाइप का मैंने यहाँ ई लिखा है, तो यहाँ पे एक छोटे एलिमेंट का है, तो वो क्या होगा, डीई वेक्टर लिखा मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, कांस्टेंट सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज आप इसको डी क्यू ही तो लिख सकते हैं, यहाँ पे डी क्यू, अगर नहीं तो मैं यहाँ पे डी क्यू ही लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ डी क्यू। तो अगर डी क्यू लिख दिया तो मेरे पास वो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से मैं यहाँ लिख सकता डी ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू फॉर, वहाँ से लिख दूँ मैं तो क्या हो जाएगा, लेमडा आर डी थीटा अपॉन ए ओ वेक्टर की मॉडुलस का स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपको आता है 11th क्लास में भी सिखाई थी, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली वो वेक्टर, यानी ए ओ वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओ वेक्टर। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा आर डी थीटा अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओ वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर ए हो, ठीक है। अब मेरे पास ये ए ओ वेक्टर भी चाहिए होगा, तो आप वेक्टर फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना मैं बताता हूँ। इसमें ये समझ आया कि नहीं, बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे पास एक जीएच वायर है जिसपे एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं चाहता कि ये अपनी सेंटर से कितनी एंगल बना रहा है, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि वायर इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सबटेंडिंग एन एंगल बीटा। तो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितनी बना रही है, बीटा बना रही है। इट कैरीज चार्ज लेमडा पर यूनिट लेंथ, मैंने आपको बताई लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन ए डैश, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वायर, मीनिंग इस सेंटर पे मुझे इस पूरे चार्ज सिस्टम के कारण फील्ड बतानी है कि कितनी फील्ड होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, ठीक। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, अभी मेरे पास आया डी, इस एलिमेंट के कारण ए डैश एलिमेंट है, इसमें जो चार्ज है डी क्यू, उसके कारण मेरे पास फील्ड कितनी आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा आर डी थीटा अपॉन ए ओ क्यूब
मॉडुलस की क्यू और एओ वेक्टर आ रही है, इतने में दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आपको वेक्टर में प्रॉब्लम है तो मेरी वेक्टर की क्लासेस देखिए, उसमें आपको वेक्टर लिखना आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको मिटाऊं, ठीक है, इसी की भी आप पे लिखी है मैंने, वहाँ ये लिख लो आप जल्दी से। यहाँ मैं एओ वेक्टर लिखता हूँ यहाँ से एओ वेक्टर। आप देखो ध्यान से, एओ वेक्टर है, ए टू ओ वेक्टर है। तो आप छोटे बच्चे में पढ़े हैं x2 माइनस x1, तो x2 क्या है यहाँ पे, 0 है। मैं लिखूंगा x2 यानी 0 माइनस x1 क्या है, r cos थीटा, r cos थीटा आई कैप प्लस, अब y2 माइनस y1, y2 क्या है 0, 0 माइनस r साइन थीटा z कैप। इसमें पर प्रॉब्लम, इसमें मेरा मानना है कि इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है। अगर प्रॉब्लम है तो वेक्टर मैंने कराया है, आप उस वेक्टर की नोट्स को देखो, आपकी कॉपी है आपके पास तो, और आप क्लास को भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एओ वेक्टर इक्वल टू क्या आया, ये माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अगर मैं इसका मॉडुलस करता, एओ वेक्टर की मैग्नीट्यूड करता, तो ये क्या होता, ये स्क्वायर रूट होता, और यहाँ पे माइनस आर एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर, ये तो आता है आपको, आता है, ठीक। मैंने यहाँ लिखा एओ वेक्टर की मॉडुलस वैल्यू, तो मैंने यहाँ से लिख दी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, आप देखो यहाँ से आर स्क्वायर मैंने कॉमन ली, तो क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये प्यारा सा फॉर्मूला 10th वाला जो टीचर ने पढ़ा के नहीं आपको याद ही करा दिया, याद आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे आर स्क्वायर और इंटू 1। आप जरा देखो एओ की मैग्नीट्यूड क्या आई, एओ की मैग्नीट्यूड मेरे पास आर स्क्वायर, तो ये आर आ गया। इतने में प्रॉब्लम, आपको ये वेक्टर चाहिए होगा, एओ वेक्टर चाहिए होगा। अभी इस एलिमेंट के कारण जो फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जो लिखनी है, इसके लिए मुझे एओ वेक्टर चाहिए होगा और एओ वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। परेशानी नहीं है, ठीक। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी मिल गई और मेरे पास वो वेक्टर भी मिल गए। तो मैं यहां से लिख सकता डी ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लैम्डा आर डी थीटा। यहाँ मैं लिखूं ए ओ वेक्टर के क्यों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप वही लिखोगे, ये पूरी की पूरी लिखोगे, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे 3/2। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्क्वायर कट कर लूँगा। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ आ गया एओ वेक्टर। तो एओ वेक्टर में क्या लिखूँगा, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप, यहाँ से जे कैप हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखा डी ई वेक्टर इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ, देखो नहीं दिख रहा, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ माइनस है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से आर और यहाँ से आर, और यहाँ आर पहले से है, आर स्क्वायर अपॉन ये क्या है, ये आर क्यूब है, ठीक है। आर हाफ 2 से 2 कैंसिल है,
तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। मैंने क्या किया, मैंने माइनस कॉमन कर लिया है और यहाँ पे डी थीटा था तो मैंने यहाँ पे डी थीटा लिख दी। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो मेरे पास आया डी ई वेक्टर, इम्प्लाई साइन लगा सकते हो आप, डी ई वेक्टर इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं लिख दूं एक आर बचा है आर, और यहाँ लिख सकता हूँ कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, यहाँ पे डी थीटा। प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, तो ये आप पहले लिखो। ठीक, कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने डी ई इस एलिमेंट के कारण लिखा। ठीक है, और इस एलिमेंट यानी ए डैश जो एलिमेंट हमारा, उस एलिमेंट में क्या है, डी क्यू एक चार्ज है। मैंने यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट लिखी है ए की, अगर ये आर है और यहाँ से यहाँ तक एंगल ये सबटेंड थीटा कर रहा है माना मैंने, और ये ए डैश मैंने माना है तो ये डी थीटा मान लिया है, तो यहाँ थीटा अगर एंगल सबटेंड कर रही है और ये पूरी की पूरी रेडियस आर है, तो इस ए की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, उससे मैंने एओ वेक्टर निकाला, ए टू ओ वेक्टर निकाला, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप से मैंने क्या किया, वेक्टर ले आया एओ वेक्टर। अब क्या किया, एओ की मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे यहाँ, इसके लिए क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, आप लगाओगे 3/2 हो जाएगा, नहीं तो इसको लिखने के लिए मुझे इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए एओ की, तो एओ की मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली यहाँ पे, ये क्यूब है तो आप क्यूब भी लिख सकते थे, कट जाएगा, वो बात उतनी ही आएगी। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप एओ का क्यूब है, आप क्यूब लिख सकते थे, यहाँ ये जरूरत नहीं है स्क्वायर की। ठीक, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो काट लो, लो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ क्या लिख सकते हो, आर क्यूब लिख सकते हो, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप डी थीटा। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इस ए एलिमेंट के कारण, ए डैश एलिमेंट के कारण मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। आप इसको 1 नंबर 2 नंबर जो भी फॉर्मूला इक्वेशन है आप दे सकते हो, इतनी लिखो आप। ठीक है, अरे बहुत आसान है, मैंने क्या कहा, ए डैश एलिमेंट लूंगा, इसके अंदर जो फील्ड होगी, सॉरी वह चार्ज होगी, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, वो एलिमेंट एक एलिमेंट के कारण है तो मैंने इसको डी लिख दी, और इस डी को जो आपको पॉइंट चार्ज के कारण मैंने बताई है कि पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, उसके बिहाफ पे मैंने क्या लाया, इसको लिख दिया D इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज क्या है डी क्यू, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर लिख दिया। अब ये वेक्टर मैंने लिखा है, इसमें डायरेक्शन है तो मुझे एओ कैप लिखना पड़ा है। अब एओ कैप के लिए मैंने यहाँ पे ये एओ कैप के लिए लिखा एओ वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एओ वेक्टर, तो ये क्यूब में आ गया। ठीक है, अब इसको इतना लिख दिया मैंने, यहाँ से डी वैल्यू बिठा ली उसकी एओ वेक्टर की, तो मेरे पास ये चला आया फाइनली डी इक्वल टू मेरे पास क्या चला आया, माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप डी थीटा 1। अब मेरे पास ये इक्वेशन चलाया, आप गौर से देखो, अगर आपको मैंने वेक्टर पढ़ाया है या अभी कब आपने वेक्टर पढ़ा है तो आप जानते हो कि इसमें एक x कंपोनेंट है और इसमें एक y कंपोनेंट है, तो मैं सेपरेट इसका x कंपोनेंट लिख सकता और इसकी y कंपोनेंट लिख सकता और उसको इंटीग्रेट कर सकता, कहाँ से, 0 से बीटा एंगल ये मेट कर रही है वहां तक। प्रॉब्लम है, मैं वही करने जा रहा हूं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो कि फ्रॉम
फ्रॉम equation 1 we can write x component of dE वेक्टर एज, कैसे लिख सकते हैं? यहां से मैं लिख सकता इसको dE x इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r, और यहां लिख सकता cos थीटा d थीटा। इसमें प्रॉब्लम नहीं। dE वेक्टर कितना है? माइनस लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप d थीटा। ठीक है, इससे मुझे x कंपोनेंट लिखनी है, तो ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है, मैंने ये लिखा। यहाँ i किसके साथ है? cos थीटा के साथ, नहीं i कैप, तो i कैप वाला क्या होता है? x कंपोनेंट होता। तो मैंने यहाँ पे d थीटा तो सब दोनों से होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा d थीटा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता, मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मैंने लिखे इंटीग्रेटिंग dEx विकेट। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा? मुझे करना होगा 0 से बीटा तक। ठीक है, इंटीग्रेटिंग dEx एज प्रॉपर लिमिट, एज प्रॉपर लिमिट्स। और प्रॉपर लिमिट में क्या है? वो d कहां से कहां तक जा रहा है? 0 टू बीटा जा रहा है, ये लिमिट है आपकी, नहीं? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेशन ओवर dEx इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा d थीटा। कहां से कहां तक? 0 टू बीटा। इसमें परेशानी है? कुछ नहीं किया मैंने, लिखा इंटीग्रेटिंग विगिट इंटीग्रेटिंग dEx विद एज, नहीं तो विद लिख दो, विद प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, we get dEx इंटीग्रेशन साइन लगाया। इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है? मैं सारे dEx को, सारे छोटे छोटे dEx को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x कंपोनेंट यानी Ex मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू बीटा माइनस लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा d थीटा। अब ये क्या हो गया? ये हो गया Ex इक्वल टू ये क्या? माइनस लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r, ये कांस्टेंट है, और यहाँ लिखा इंटीग्रेशन 0 टू बीटा, ये क्या होगा? cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन थोड़े बहुत पढ़े हो, आपके टीचरों ने बताया है, अगर नहीं तो मेरी क्लास पहले से है, वो उसमें आप इंटीग्रेशन सीख सकते हो। इसको मिटाऊं, इसे मिटाऊं, यहां देखो क्या आया? यहां मेरे पास आया Ex इक्वल टू यहां से माइनस लेमडा अपॉन 4 लेमडा है, ये लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r, और cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, साइन थीटा, और इंटीग्रेशन किया है तो मैं लोअर लिमिट लिखूंगा 0 और अपर लिमिट लिखूंगा बीटा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इसको क्या कहते हैं? लोअर लिमिट, और इसको क्या कहते हैं? अपर लिमिट। ठीक है, तो इतनी तो इंटीग्रेशन आती है।
एक्स मैं मान सकता हूं कि इतनी इंटीग्रेशन आपको आती है। तो एक्स इक्वल टू मेरे पास आया माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक बार मैं क्या लिखूंगा अपर लिमिट, यहाँ लिखूंगा साइन बीटा माइनस साइन 0। तो साइन 0 0 होता है, यहाँ से मेरा क्या आया ई एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ आया साइन बीटा और माइनस 0। तो ये फाइनली मैं ई एक्स लिख सकता माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा। ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला मिल गया, यानी आपके पास क्या चला आया एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ आवर गिवन वायर ZH। ठीक है, अब इसको मैंने 2 नंबर इक्वेशन लिख दी। प्रॉब्लम सिमिलरली मैं क्या कर सकता, मैं y को इंटीग्रेट कर सकता। मैं लिखूंगा यहां पे सिमिलरली डी ई वाई इक्वल टू, यहाँ से फिर वैसा ही माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अब क्या आ जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ये तो कांस्टेंट है, दोनों में ही कॉमन है। तो माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखा, माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखा, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा डी थीटा। तो मैंने लिखा यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा। अब आप देखो जैसे आप इसकी प्रॉपर लिमिट रख के इंटीग्रेट कर लिए हो, वैसे भी इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, जैसे एक्स मिला वैसे ही वाई मिल जाएगा। ये तो एक एलिमेंट के कारण है, नहीं ये एलिमेंट के कारण मैंने लिखा, यानी y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द वायर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद प्रॉपर लिमिट्स वी हैव, क्या है मेरे पास, मैं लिख सकता हूं इसको ई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी ई वाई, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0 टू बीटा डी ई वाई क्या है माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्या है साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इतने में प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास वैसे ही ई वाई इक्वल टू क्या आ गया माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 टू बीटा। परेशानी है, चलो कुछ नहीं। अब मेरे पास ये इक्वेशन है, यानी ई वाई कितना आ रहा है मेरे पास आ रहा है ई वाई इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन 0 टू बीटा साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है आप बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं लिख सकता ई वाई इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपके टीचर ने बताया है माइनस कॉस थीटा। अब मैं लोअर लिमिट लिखूंगा 0 और अपर लिमिट लिखूंगा बीटा। तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है ई वाई इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो आप या चाहो तो आप माइनस बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, आप माइनस बाहर निकाल सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ लिखो माइनस कॉस, यहाँ पे बीटा है अपर लिमिट और माइनस फॉर्मूला में, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस है, माइनस कॉस 0। ठीक है, ये फॉर्मूला वाला माइनस है।
ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो मेरे पास आया ई वाई इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये माइनस कॉस बीटा माइनस, यहाँ पे कॉस जीरो इक्वल टू क्या होता है, कॉस जीरो 1 होता है, तो माइनस ऑफ 1 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। यहाँ पे मेरे पास आया ई वाई इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे आया माइनस कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस ऑफ 1, और ये मेरा फाइनली मैं ऐसे लिख सकता इसको ई वाई इक्वल टू, ये सब्सक्रिप्ट ई वाई इक्वल टू ऐसे नहीं लिखा है, ये लिखा है यहाँ ई वाई, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैंने लिखा माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पहले 1 को लिख सकता 1 माइनस कॉस बीटा। ये आपका क्या चला आया, ये आया थर्ड नंबर इक्वेशन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की y कंपोनेंट है, यानी y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y कंपोनेंट क्या है, जी एच वायर का इस सेंटर पे। ठीक है, वो क्या रहा, ई वाई इक्वल टू वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट तो वो आया माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा आई, नहीं यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आया ई एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा। वैसे ही इसका क्या आया, ई वाई इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1 माइनस कॉस बीटा। इसमें परेशानी है, मेरा मानना है कि इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है। ठीक है, ये आपका कितना हुआ, ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया। इसके भी आप पे मैं लिख सकता, मैंने आपको पहले वेक्टर बताई है कि मान लो कि ए एक वेक्टर है, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होता है, अगर एक प्लेन में है, ये प्लेनर माना था मैंने एक्स वाई प्लेन में, तो प्लेन में है तो प्लेन में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अगर ये किस में हो 2D में हो तो, ठीक है, अगर ये 3D में हो, ये किसमें, अगर ये 2D में है तो ऐसा, अगर 3 डायमेंशनल है तो क्या होता, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इतनी मैथमेटिक्स आपको पहले से आती है, ये 3D में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, ये मेरा एक प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है तो मेरे पास एक्स कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वाई कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वायर लिख सकता। इसमें परेशानी है, नहीं कुछ नहीं, मैंने क्या किया, सिंपली ये जी एच वायर लिया, प्रॉब्लम है किसी को भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये एक जी एच वायर है, इस पे क्या हुए, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, यहाँ पे यूनिफॉर्म बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मैंने क्या किया, इस सेंटर पे मुझे चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैंने सिंपली ये एक एलिमेंट कट किया ए डैश, मैंने मान लिया कि ए जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, क्योंकि पूरी एंगल ये दी हुई थी बीटा, ठीक है, तो थीटा बना रहा। अब ए डैश मैंने माना तो ये कितनी एंगल बना रही है, डी थीटा। अब क्या किया मैंने, इस एलिमेंट में जितने भी चार्ज हैंगे वो कितने चार्ज है, डी क्यू, उसको मैंने बताया कि आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ से डी क्यू आप ले आओगे, नहीं तो वो डी क्यू कितनी की इक्वल हो जाएगा, मैंने यहाँ लिखा है वो डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल लेमडा ए डैश के। तो ए डैश के लिए हम आर डी थीटा बदल सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल वाई आर की फॉर्मूला इसे आप पहले से जानते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दी इस सेंटर पे, जो कि क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दी, इसको कैलकुलेट किया सीधा। अब मेरे पास क्या था, एओ वेक्टर, तो एओ वेक्टर को लिखना आपको मैंने सिखाया, वो एओ वेक्टर मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, कट किया, ये सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास डी वेक्टर क्या आ रहा है, माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप डी थीटा। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के बिहाफ पे, इस इक्वेशन के हेल्प से मैंने क्या लिख दिया,
एक्स कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के कारण मैंने उसका एक्स कंपोनेंट लिख दिया और उस एक्स कंपोनेंट को क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो सारे एक्स कंपोनेंट आ गए, यानी टोटल इंटेंसिटी की जो एक्स कंपोनेंट थी वो मेरे पास यहां आ गई, और वो आ गई Ex इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 4πε0 आर साइन बीटा। सिमिलरली मैंने इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखा, y कंपोनेंट ऑफ डी वेक्टर। ठीक है, इसको लिखा तो यहां से मेरे पास आएगा माइनस लैम्डा अपॉन 4πε0 आर साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दी, कहां से कहां तक, जीरो से बीटा, उसमें भी कहां से कहां तक की थी, जीरो से बीटा। ठीक है, जीरो से बीटा तक इंटीग्रेट की, इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हो माइनस कॉस होता है, वैसे ही इधर भी कॉस का इंटीग्रेशन जानते हो साइन थीटा होता है। सिंपली क्या कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैलकुलेट कर लिया, वैसे ही यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैलकुलेट कर लिया, तो ये EY चली आई। अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं फाइनली क्या लिख सकता, इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ वायर हु के पास मैं लिख सकता किसके भी आप पे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट से। क्यों, वहां बता रखा है मैंने कि एक्स कंपोनेंट अगर ए वेक्टर की है और वाई कंपोनेंट ए वेक्टर की है, तो मैं ए वेक्टर 2D में कैसे लिख सकता, 3D में कैसे लिख सकता। ठीक है, बताओ, चलो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया था आपके। ठीक है, हो गया है। ठीक, मैं इधर लिखता हूं, मैं लिख सकता हूं नाउ ये भी मिटा ही लो, मैं यहां लिख सकता हूं नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at the center of the wire is wire GH है मेरा, GH is given by, अब मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे EX कैप प्लस EY Z कैप। अरे जो आप वेक्टर सीख के आए हो उसी पे लिखना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें घबराने की कौन सी बात। यहाँ पे क्या है, एक्स कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे है, वाई कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या से माइनस लेमडा अपॉन 4πε0 आर, और क्या है साइन बीटा आई कैप। एक्स कंपोनेंट को लिखने के लिए आई कैप लिखना पड़ता है, ठीक है, प्लस वहां क्या है माइनस लेमडा अपॉन 4πε0 आर, और क्या है 1 माइनस कॉस बीटा जी कैप।
अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे क्या है, माइनस लेमडा अपॉन 4πε0r, इसमें भी है माइनस लेमडा अपॉन 4πε0r, इसमें भी है। तो मैं दोनों से कॉमन कर सकता, मैं लिख सकता माइनस लेमडा अपॉन 4πε0r, और यहाँ लिख सकता साइन बीटा आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस बीटा जे कैप। ये मेरा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वायर आया। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। छोटे से छोटे बड़े से बड़े में ये आपको फायदा पहुंचाएगा। ये कितने नंबर इक्वेशन हो गया, 1 2 3 एंड ये हो गया 4। अब देखो इसके फायदे क्या है, क्या बोला मैंने, क्या निकाला, माइनस लेमडा अपॉन 4πε0r साइन बीटा आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस बीटा जे कैप। ये मेरा यहां आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जरा आप देखो, बहुत सारे स्टूडेंटों को रहता है कि यहाँ तो माइनस मैंने लिखा है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे कैसे आपने इधर फील्ड निकाल ली है। आप जरा देखना, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैं मानो यहाँ पे ऐसे खींच दूं क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है और मेरा ये यहाँ आया है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता, एक्स भी निगेटिव होता और वाई भी नेगेटिव होता। तो आपको अगर नहीं दिख रहा, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक, तो आप यहाँ पे ऐसे E इक्वल टू यहां से लिख सकते हो लेमडा अपॉन 4πε0r, और यहां से लिख सकते हो साइन बीटा, यहां देखिए माइनस आई कैप और प्लस 1 माइनस कॉस बीटा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस जी कैप। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आई भी निगेटिव और जे भी निगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। तो आप ये दोनों में से किसी एक को आप याद रखोगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मिटाओ इसको, ठीक है। अब अगर मैं मान लूं कि मेरा जो वायर है वो कैसा है, एक क्वार्टर ऑफ सर्किल है। क्या है, क्वार्टर ऑफ सर्किल है। कैसे, मैंने माना केस 1, केस 1 when our wire is a quarter of a circle, quarter of a circle। कुछ ऐसा बना दिया मैंने, क्वार्टर ऑफ सर्कल मान लेना। यहाँ पे x, यहाँ पे y था। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 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 चार्ज, अब हमारा g कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और h कहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितनी हो जाएगी, ये जो बीटा है वो एंगल कितनी हो जाएगी, बीटा इक्वल टू π/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता फ्रॉम इक्वेशन 4, ये किस वन है, व्हेन आवर वायर is a quarter of a circle।
देन बीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, E इक्वल टू लेमडा अपॉन माइनस लिख दो, माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस बीटा पाई बाय 2 जी कैप। तो ये हमारा चला आया माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 इंटू आई कैप प्लस ये 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो जे कैप ये ई, दैट इम्प्लाई E इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस जी कैप। अब फिर से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊं तो यहाँ दिखा रहा है ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द वायर व्हेन द वायर इज अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस आई कैप माइनस जी कैप। आप देखो यहाँ पे मेरा वायर ऐसे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दिखा रही है, यहाँ पे वो क्या दिखा रही है, वो इस डायरेक्शन में दिखा रही है यहाँ। इसके कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे किधर की तरफ आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है और ये यहाँ है E। अब आप देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। क्या है ये, मैंने जो फॉर्मूला लेके आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द वायर इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस बीटा जे कैप लिखा मैंने। आप माइनस में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस अंदर करके, या नहीं तो मैंने क्या किया, क्वार्टर ऑफ सर्किल माना केस 1, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी लिखी, पाई बाई 2। मैंने इस वैल्यू इस फॉर्मूला में बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 बिठाया, 90 डिग्री बिठाई, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, E इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये दिखा रहा है। तो ये क्या करना है, आपको ये याद रखने हैं, ठीक। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते, आप ये याद रखोगे तो आपको ये फायदा पहुंचाएगा। ये इक्वेशन नंबर मैंने 5 लिख दी, ठीक है। अब इसको मिटाऊं, ठीक, मैं केस यहीं पे लिखता हूं कि आपको थोड़ी कंफर्टेबल हो। मिटाओ इसको, आप जल्दी से लिखो, इसको नोट करो। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा जो वायर हो वो कैसा हो, अब ये सेमी सर्कुलर हो। क्या हो, सेमी सर्कुलर हो। मैं यहीं से लिख देता हूं, केस 2, केस सेकंड, ये क्या हो, आवर वायर क्या है, वायर में हमारा GH, और वायर GH इज अ सेमी सर्कल, सेमी
सर्कल, देन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो 180 डिग्री भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम है। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने एक सेमी सर्कल बनाई, आप मान लें सेमी सर्कल है। ठीक है, ये इसका कहीं सेंटर है ओ, इस पे क्या है प्लस प्लस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो आप देखो ये बीटा कितना हुआ, पाई हुआ यहाँ पे। ठीक है, यही है जी और यही है एच हमारा। मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वायर E इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या पे साइन पाई आई कैप, साइन पाई आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस पाई जे कैप। अब ये क्या हुआ माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और साइन पाई 0 होता है तो 0 आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ 1 होता है तो ये क्या हो गया प्लस ऑफ 1 जे कैप। ठीक है, इतने में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 जे कैप। आप चाहो तो 2 से कट कर लेना, अगर नहीं तो आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया, ये क्या दिखा रहा यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिखे तो आप ऐसे लिख लो लेमडा 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे आप माइनस ऑफ जे कैप लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे कि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आपका फील्ड है। फील्ड कहाँ पे है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। आप अगर इसको दिखा लो सिंबॉलिकली तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको याद रहेगा। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आप देख लो, अगर मैं मान लूं यहाँ पे कि पॉजिटिव वाई इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे मेरा वाई है, तो ये कितनी एंगल हो गई 180 वाई से, पॉजिटिव वाई से। ठीक क्या है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में दिखा रहा है, इसलिए माइनस ऑफ जे है। अब हमारा केस थर्ड है, यहाँ पे मैं केस थर्ड लिखता हूं, केस 3। अब क्या हो कि हमारा जो वायर हो वो एक कंप्लीट सर्कल हो, यानी मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल बनाई ऐसे। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये इसका सेंटर है। मैंने इस पे प्लस चार्ज
रखा। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब ये पूरी सर्कल हो गई, ठीक है। तो एंगल जो है वो बीटा यहां तक, यानी जो बीटा है वो कितना होगा, यहां पे लिख दूं, व्हेन आवर वायर इज अ सर्कल, और कंप्लीट सर्कल आप लिख सकते हो, ठीक है। देन बीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई होगा, बीटा इक्वल टू 2 पाई। अब मैं लिखूंगा E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वायर, मैं लिख रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, E इक्वल टू, फिर से मेरा फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 4, E इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और क्या लिखूंगा, यहां से लिखूंगा साइन बीटा, बीटा फॉर 2 पाई आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस 2 पाई जे कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वायर इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 आई कैप, इतनी तो ट्रिगोनोमेट्री आती है। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 आई कैप प्लस यहाँ पे 1 कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 ये जे कैप। अब आप देखो ये 1 से 1 ये 0 हो गया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वायर माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ पे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, मीनिंग नल वेक्टर, यानी नो फील्ड, नो फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर। अब आप जरा देखो, आप खुद ही समझ सकते हो, मैंने क्वार्टर निकाली, ठीक है, तो ये फील्ड है, ठीक है। अब ये आप मान सकते हो इधर वाला क्वार्टर है, ठीक है। अब इस क्वार्टर से फिर इधर की तरफ फील्ड होती, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाती। अब इधर के कारण इधर की तरफ फील्ड होती, और इस क्वार्टर के कारण इधर की तरफ फील्ड होती, वो कैंसिल हो जाती। या फिर आप सेमी सर्कल ले आते, तो ये फील्ड नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और इस हाफ सेमी सर्कल का लेके जाते तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होता, और दोनों कैंसिल आउट हो जाती, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, इस क्वार्टर और इस क्वार्टर की ये कैंसिल हो रही है, यहां से यहां ये कैंसिल हो रही है, तो बहुत शानदार ये आपका पूरी थ्योरी है, आप इसको क्वेश्चन मान सकते हो। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, कुछ भी नहीं, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आपको क्या करना है, इसको लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द वायर। मीनिंग मैंने लेके आया हूं मैं माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R क्या है, रेडियस है, और यहाँ पे साइन बीटा वो जो एंगल वेट कर रहा था, आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस बीटा जे कैप, यानी एंगल जो मेट कर रहा, मीनिंग सब्सटेंड कर रहा था बी नहीं बीटा एंगल, ठीक है। मेरा जो GH वायर था वो बीटा बना रहा था टोटल एंगल, तो वही एंगल है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक में क्वार्टर सर्किल रखा, तो बीटा की वैल्यू क्या रखी, π/2, उससे कैलकुलेशन की, तो वो क्या आया, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस आई कैप माइनस जे कैप। अब देखो लेमडा कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कांस्टेंट, यहाँ ये रेडियस है, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मैंने आपको सिखाई चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है व्हेन
आवर वायर, यानी आप व्हेन भी लिख सकते हो, व्हेन आवर वायर GH इज अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे पाई रखा, कैलकुलेट किया, तो ये क्या आ रहा है, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ जी कैप। आप ये भी इस दोनों में से किसी को भी आप लर्न रख सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये क्या था, ये 5 था, तो ये आपका क्या है, 6 है, और ये क्या हो गया, ये हो गया 7th। तो आपको याद रखना है कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कोई वायर है और वो सर्किल के फॉर्म में है, ठीक है, तो उसके सेंटर पे जो फील्ड होगा वो क्या हो गया, 0 होगा, ठीक। इसमें कहीं परेशानी है नहीं, ठीक। अब आप ये नोट कर लो, अभी नोट कर लो, तो फिर बताते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, जो क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और उस पर क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज रखेंगे, और उसके कारण उसके मिड पॉइंट पे क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेके आएंगे, ठीक। इसी से आप चाहो तो गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं कैलकुलस मेथड जाऊंगा, ठीक है।